वास्तव में ये तो एक देखो शिकायत है, परंतु ठाकुर जी का स्वभाव तो निर्मल ही है, कमी हमारी भक्ति में ही है, कमी हम में ही है, इसलिए ठाकुर जी कृपा नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक बात कहूं, ये कथा सुन रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं, उनके भाव में रो रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, ये कोई कृपा से कम है? दुनिया में कितने लोग हैं लेकिन सब कथा नहीं सुनते, सब ठाकुर जी के प्रेम में उन्मुक्त नहीं होते, सबको ठाकुर जी की सेवा नहीं मिलती, हमें ये प्राप्त है, ये कम है क्या? सुदामा जी को लाकर के द्वारिका के सिंहासन पर बिठा दिया ठाकुर जी ने। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। सुदामा जी की दीन दशा देख करके ठाकुर जी को इतना रुदन हुआ, उस रुदन के कारण ही ठाकुर जी ने सुदामा जी के चरण प्रक्षालन किए। सुदामा जी महाराज से भगवान ने पूछा, और सुदामा जी आपका ब्याह हो गया? अब मित्रों की चर्चा हो रही है आपस में। भगवान सुदामा जी बोले, लाला मेरो ब्याह तो है गयो, 2 बालक भी हैं। ठाकुर जी बोले, हमको ब्याह में नहीं बुलाया आपने? सुदामा जी बोले, लाला हम छोटे मोटे आदमी, छोटे से ब्राह्मण, ब्याह भी कर्जा लेके कियो तो को कैसे बुलाते? तू महाराज धिराज है, राजा है। अब मेरी छोड़, अपनी बता, तेने ब्याह कियो कि नहीं कियो? अब ठाकुर जी क्या बोले? चुप बिल्कुल। हाँ हो गए हमारे ब्याह भी। बोले हमारे ब्याह मतलब कितने ब्याह हुए हैं? ठाकुर जी बोले अब ये विषय अभी छेड़ना जरूरी नहीं है। बात बोले मैंने थोड़ी छेड़ो, तेने छोड़ो, तेने ही पूछी मेरो ब्याह भयो कि नहीं भयो, तो मैं भी पूछ रहा हूं तेरो ब्याह भयो कि नहीं भयो। ठाकुर जी बोले हाँ हो गए। अच्छा कहां है भाभी, कहां है, दर्शन कराओ। भगवान बोले भाभी से मिलोगे? बोले हाँ मिलेंगे। अब सुदामा जी को क्या पता थी 16,108 भाभियां हैं। सुदामा जी बोले भाभी से मिलवा। बोले लाला, तो ठाकुर जी बोले बैठे रहो, भाभी आ रही है प्रणाम करने। भगवान ने इशारा किया आओ सब। और महाराज लंबी लाइन लगी है, दूर तक जहां तक दृष्टि जाए खड़ी है माताएं। मैं रुक्मणी प्रणाम, देवी चरसो भाग्यवती रहो। दूसरी आई, मैं सत्यभामा प्रणाम, देवी चरसो भाग्यवती रहो। मैं जामवती प्रणाम, देवी चरसो भाग्यवती रहो। मैं कालिंदी यमुना प्रणाम, देवी चरसो भाग्यवती रहो। मैं मित्रविंदा, मैं लक्ष्मणा, मैं भद्रा, करते 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 500 भगवान की पत्नियां प्रणाम कर गई। सुदामा जी का तो हाथ ही थक गया आशीर्वाद देते देते। सुदामा जी बोले लाला कितनी और हैं? भगवान बोले 16,108। ये सब अपनी है? ठाकुर जी बोले तो क्या पड़ोस से थोड़ी आएंगे? सुदामा जी बोले लाला हमने एक ब्याह कियो तो को नहीं बुलाया, तो तू इतना सुना रहा, खुद ने इतने सारे ब्याह किए, अरे कोई एक में ही बुला ले तो हमें। ठाकुर जी बोले इनमें से कितने ब्याहों में तुम्हें खुद नहीं गया था, बिना दूल्हा की ब्याह है गए हो। ठाकुर जी की लीला अपरंपार। तो सुदामा जी बोले लाला देख मैं पतलो तुबलो ब्राह्मण, 500 बहुवन ने आशीर्वाद देके हार गए हो, 16,000 कहां से पूरी करूंगा? तो एक काम कर लाला, अपनी सारी बहुवन की तरफ से तू मुझको प्रणाम कर ले, मैं तू को आशीर्वाद दे दूंगा। आहा, द्वारिकाधीश प्रणाम कर रहे हैं सुदामा जी को और सुदामा जी उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। बंधुओं मित्र हो तो सुदामा जैसा, नहीं तो मित्र हो ही नहीं। आज द्वारिकाधीश यदि सोने की नगरी के राजा हैं, द्वारिकाधीश साक्षात लक्ष्मी के पति हैं, द्वारिकाधीश के यहां किसी वस्तु का अभाव नहीं है, यह सब सुदामा की कृपा है द्वारिकाधीश के ऊपर। आप कहोगे ऐसा कैसे कह सकते हो आप? जब कृष्ण सुदामा दोनों उज्जैन में पढ़ते थे सांदीपनी गुरुकुल में, तो एक दिन भृगु ऋषि भिक्षा मांगने आए। सांदीपनी गुरुकुल में आकर के भृगु ऋषि ने भिक्षा मांगी। भिक्षाम देहि माते। मां ने मन में विचार किया अभी अनाज आदि सब है नहीं इतना, 2 पोटली में चने रखे हैं, वो भी सुदामा और कृष्ण के हैं, ये दोनों वन में बालक जाएंगे बेचारे फूल पत्ते तोड़ने के लिए, कुछ खाने को भूख लगेगी तो इनके लिए चने रखे हैं, अब बाबा को तो कहीं और से भी भिक्षा मिल जाएगी, मैं क्यों दूं? तो गुरु मां ने कह दिया महाराज जी आज घर में आज विद्यालय में देने के लिए भिक्षा नहीं है, आप कल आ जाना। भृगु ऋषि वहां से जाने लगे, लेकिन मन में विचार करने लगे कि इतना बड़ा सांदीपनी गुरुकुल, इतने सारे बालक, यहां भिक्षा देने को कुछ नहीं था। नेत्र बंद करके ध्यान किया तो चने की 2 पोटलियां दिखाई दे गईं, जो मां ने कृष्ण और सुदामा के लिए रखी थी कि दोनों वन में जाएंगे तो खा लेंगे। भृगु ऋषि ने विचार किया बालकों की भूख की चिंता बहुत है मां को। एक ऋषि आया द्वार पर भिक्षा मांगने के लिए, उसको स्पष्ट मना कर दिया, मां मैं भी श्राप देता हूं, जो इन चनों को खाएगा वो जीवन पर्यंत दरिद्र हो जाएगा, लक्ष्मीहीन हो जाएगा, उसके जीवन से लक्ष्मी चली जाएगी। आज अपनी भूख मिटा लेगा इन चनों से, लेकिन जीवन में अपनी भूख को कभी तृप्त नहीं कर पाएगा, ये मेरा श्राप है इन चनों को।
भृगु ऋषि ये श्राप दे रहे थे और वहीं झाड़ी के पीछे तुलसी तोड़ रहे थे श्री सुदामा जी। और सुदामा जी ने यह बात सुन ली कि भृगु ऋषि ने मेरे और कृष्ण के पक्ष के रखे हुए चनों को श्राप दे दिया है। सुदामा जी के नेत्र सजल हो गए और मन में विचार करने लगे, मैंने अपने सखा कृष्ण को आज तक कुछ नहीं दिया, देने लायक हुई नहीं, मेरे पास कुछ है ही नहीं देने को, परंतु आज यदि उसके पक्ष के चनों को भी मैं खा जाऊं और अपने पक्ष की लक्ष्मी भी अपने लाला को दे दूं तो यह मेरा सबसे बड़ा उपहार होगा मेरे कन्हैया को। और जब गए वन में कृष्ण और सुदामा, मां ने देकर के भेजे थे पोटली, भाई जब भूख लगे दोनों को खा लेना। दोनों पत्ते तोड़ रहे थे, वृक्ष की टहनियों से कुछ लकड़ियां तोड़ के ले जाने के लिए तैयारी कर रहे थे। ठाकुर जी बोले सुदामा बड़ी जोर की भूख लगी है, चलो दोनों वो चने रखे गुरु मां ने खाएंगे। सुदामा जी बोले हाँ थोड़ी देर में खाते हैं। सुदामा जी तो बहाना ढूंढ रहे थे, कहीं भी ऐसा बहाना मिले तो मैं ही खा जाऊं सारे, इसको देना ना पड़े, मेरा लाला दरिद्र हो जाए, मेरा लाला लक्ष्मीहीन हो जाए, जानते हुए भी मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता अपने सखा के साथ। ठाकुर जी वृक्ष पर चढ़ने में बड़े कम निपुण हैं, सुदामा जी बड़े अच्छे हैं, 2 मिनट में चढ़ जाते हैं। तो एक लंबा वृक्ष देख करके सुदामा जी दौड़ करके उस पर चढ़ गए और ठाकुर जी से बोले लाला आजा। बोले अरे सुदामा तुमको पता है मैं चढ़वे में इतना बढ़िया ना हूं। धीरे धीरे चढ़ने लगे ठाकुर जी। इतने में सुदामा जी ने पोटली खोली, चना खाने लगे, अपने पक्ष के खा गए। ठाकुर जी के पक्ष की पोटली खोल करके जैसे ही खाना शुरू किया, ठाकुर जी बोले अरे रुक जाओ मैं आ रहा हूं, मुझे भी भूख लगी है, मैं भी पाऊंगा। लेकिन सुदामा जी के नेत्र सजल हो गए। बोले कन्हैया मुझको क्षमा कर दे, आज मैं तुमको ये चने नहीं दे सकता। ठाकुर जी बोले सुदामा जी मुझको भूख लगी है, मत खाओ आप। लाला तू कल भोजन कर लियो लेकिन आज भूखो रह ले, तू आज भूखो रहेगो तो जीवन भर तृप्त रहेगो। और ठाकुर जी के पक्ष के चने खा गए ठाकुर जी सुदामा जी। वास्तव में आज द्वारिकाधीश सोने की नगरी पर राज करते हैं, द्वारिकाधीश के बच्चे 56 भोग पाते हैं। ये सुदामा जी की सखा का तोहफा है ठाकुर जी को। सुदामा जी के बच्चे विद्यालय से पढ़ करके आते हैं, पिताजी भूख लगी है। सुदामा जी आलू जैसे दिखने वाले पत्थर ले आते हैं, बच्चों से कहते देखो मैं आलू ले आया हूं, और एक पतीले में जल डाल करके धीरे से उन पत्थरों को रख देते हैं, बच्चों को दिखाते हैं देखो अभी आलू पक रहे हैं और जब तक ये पकेंगे तब तक क्या करोगे, चलो कथा सुनो। और दोनों बच्चों को गोदी में लेकर के कथा सुनाते 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 भूखे ही सुला देते हैं। ये सुदामा जी की स्थिति है। सखा हो तो सुदामा जैसा, ना तो ना हो। भगवान ने बड़ी कृपा की। सुदामा जी वापस लौट करके गए तो सुदामा मंदिर देख डरे, यहां तो हटी मेरी छोटी सी झोपड़ी, आप कंचन महल खड़े। कंचन महल देख करके सुदामा जी ने द्वारपालों से पूछा ये कौन सी नगरी है भैया? बोले कि ये सुदामा नगरी है। अंदर से जैसे ही सुदामा जी की पत्नी सुशीला 16 श्रृंगार करके, बच्चे सुंदर धोती बगलबंदी पहन करके, तिलक लगा करके, कानों में स्वर्ण के कुंडल पहन करके, मोतियों की माला पहन करके आते हुए दिखाई दिए, सुदामा जी प्रसन्न नहीं हुए। सुदामा जी बोले वाह सुशीला तुम पे बड़ी कृपा की भगवान ने, हमारे तो वही फटी धोती है जिससे गए थे, हमारी तो धोती भी नहीं बदली और तुमको कंचन महल दे दिया। बोले अरे मेरा थोड़ी आपका ही है, ठाकुर जी ने कृपा करके सब दिया है। सुदामा जी बोले मुझे नहीं चाहिए ये सब, तुमको चाहिए था ना, अब तुम रहो इस महल में, बच्चों को रखो प्रेम से, मैं तो कहीं कुटिया बना के भजन करूंगा। सोने की चटनी बनाना, चांदी की रोटी बनाना, प्रेम से पाना, ठीक है। और जैसे ही सुदामा जी जाने लगे सब छोड़ करके, इतने में आवाज आई पीछे से सुदामा जी। पीछे मुड़ करके देखा तो पत्नी बच्चों के मध्य में श्री द्वारिकाधीश भी वहीं खड़े हैं। बोले अगर मैं रहूं इस भवन में तो भी नहीं रहोगे? सुदामा जी के नेत्र सजल हो गए। नाथ मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा तो आपने मुझे सब कुछ क्यों दिया? ठाकुर जी कहते हैं जो मुझसे कुछ नहीं मांगता सुदामा उसको मैं खुद को देता हूं, क्योंकि मेरा एक नाम अमानी नाम, मेरा कुछ नाम नहीं है। मेरे सामने आकर के केवल हाथ जोड़ के खड़ा हो जाए, कोई कामना ना करे, ऐसे व्यक्ति को मैं खुद को देता हूं। सुदामा मैंने ये संपत्ति नहीं दी है, मैंने ये भवन नहीं दिया है, मैंने खुद को तुम्हें दिया है। धन्य है सुदामा जी की भक्ति। ठाकुर जी प्राप्त हो गए। ऐसे भगवान के सखा सुदामा को हम बारंबार प्रणाम करते। भगवान से कभी कोई कामना मत करो नाथ, बस नाथ हमें मिल जाएं और कुछ नहीं चाहिए, उनकी कृपा हम पर हो जाए, वे हमें स्वीकार कर लें बस, और कोई कामना नहीं। आगे भगवान अपने पुत्रों को समय समय पर ज्ञान उपदेश करते हैं। तुम भगवान के पुत्र हो इसका अभिमान मत किया करो,